और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस रोज़री के सफ़र में आज चौथा दिन है और 14वें दिन हम माँ मरियम को हमारी माँ पुकार कर माँ मरियम से हमारे सारे ज़रूरतों के दुआ करने के लिए यहाँ आए। आप परिवार में हो, जहाँ कहीं भी हो, इस दुआ में आप हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं और अपनी मन्नतों को, अपने सारे ज़रूरतों को हमारे साथ प्रभु के हवाले करें। जैसे हमने इस सफ़र में देखा, रोज़री माँ मरियम की दुआ नहीं है, खुदा के सामने हमारी दुआ है। हमारे नजात के इतिहास को याद करने की दुआ है। अंजील को हमारे ज़िंदगी में ज़िंदा करने की दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के हर एक वेद को, हर एक घटना को याद कर हम भी गौर करते हैं। हम भी होली लैंड में, हम भी इज़राइल में पहुंच जाते हैं। हम भी प्रभु यीशु मसीह के उस ज़माने में प्रभु यीशु मसीह के साथ गवाह बनते हैं। हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। आज हम जलाल के वेदों पर गौर करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के उस जलाल के बहुत सारे ऐसे विश्वास हैं, वेद हैं, जिन पर हमें समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। माँ मरियम को हम बेदाग कुंवारी कहते हैं और कलीसिया हम सबों को बेदाग कुंवारी मरियम की शिक्षा को बहुत शुरुआत से ही हम सबों को दे रही है। बेशक सबके सामने पोप साहब ने 1854 में ऐलान किया था, पर माँ मरियम शुरुआती कलीसिया की ज़िंदगी से ही बेदाग कुंवारी मानी जाती है। ये क्यों माँ मरियम को बेदाग कुंवारी मानते हैं? उसका मतलब क्या है? माँ मरियम बेदाग कुंवारी का मतलब ये नहीं कि माँ मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को बिना दाग के, बिना पाप के पैदा किया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी में खुदा ने माँ मरियम को अपनी माँ के गर्भ से ही बेदाग बनाया। यानी माँ मरियम बिना दाग के, बिना पाप के पैदा हुई, ताकि वो अपने बेटे के लिए, खुदा के बेटे के लिए अपने आप को तैयार करें, बिना पाप के, बिना किसी कलंक के, बिना किसी दाग के। और ये इसलिए हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दाग से नहीं पैदा हो सकते। खुदावंद यीशु मसीह उस पाप की हालत में पैदा नहीं हो सकते। हमारे ज़िंदगी में भी जब भी प्रभु यीशु मसीह जाहिर होते हैं, हम सबों से पूछते हैं कि हम पाक बने। हम सबों को बुलाते हैं, पाक बनो, तुम सब पाक बनो, पापों से दूर रहो और पापों के हर एक आदत से अपने आप को दूर करो। आज के ज़माने में हम सबों के लिए और भी आजमाइश है। हर कदम हमारे लिए आजमाइश है। किसी ना किसी तरीके से हम दुनिया के चाल में गिर जाते हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह माँ मरियम के ज़रिए हम सबों को ये सबक देते हैं। जब खुदा हमें बुलाता है, हमें पाक बनने के लिए बुलाता है, हमें सज़ा नहीं देता है और हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाता है, हमें अपने प्यार से हमें बुलाता है, उसके प्यार से भरपूर करने के लिए और उसके वरदानों से भरपूर करने के लिए। और माँ मरियम, हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा निष्कलंक कुंवारी है। और जब पोप साहब ने 1854 में 1854 में पोप साहब ने ऐलान किया माँ मरियम बेदाग कुंवारी है। जैसे हम जानते हैं, जब कलीसिया में बड़ी बड़ी शिक्षाएं ऐलान की जाती हैं, आम लोगों को उसका कोई ख्याल नहीं होता। पोप साहब की बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ निकलती हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लोगों को समझ में आता है, समझ में नहीं आता है, बहुत दिमागी बात हो जाती है। और उस ज़माने में भी लोगों को नहीं मालूम था, बहुत सारी गरीबी, बहुत सारी परेशानियाँ थी दुनिया में। माँ मरियम को बेदाग कुंवारी मरियम पोप साहब ने 1854 में 54 में ऐलान किया और 4 साल के बाद माँ मरियम ने लुर्दस में बरनदत के ज़रिए ये ऐलान किया, मैं बेदाग कुंवारी हूँ, मैं बेदाग कुंवारी हूँ, जिसको बरनदत समझ नहीं पाई। बेदाग गर्भागमन यानी मेरा
जन्म से पहले ही मैं अपने माँ के गर्भ में बेदाग पैदा हुई। यानी खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को अपने माँ के उदाहरण के जरिए बिना दाग के, बिना पाप के और बिना कलंक के, बिना बुरे आदतों से जीने के लिए बुला रहे हैं। और माँ मरियम आज भी हम सबों से ही कह रही है, अपने हर एक दाग को, अपने हर एक पाप को मेरे बेदाग पाक दिल के हवाले करो। अपने आप को पाक बनाओ ताकि मैं आपके सारे ज़रूरतों को अपने बेटे के हवाले करूं और आपके सारे मन्नतें, आपके सारे ज़रूरतें पूरी हों। आइए माँ मरियम को हम भी बेदाग कुंवारी ऐलान करें। बेदाग गर्भागमन यानी अपनी माँ के गर्भ से ही बेदाग माँ मरियम पैदा हुई। माँ मरियम को पुकारें, हमारे सारे ज़रूरतों को माँ मरियम के हवाले करें। हम भी हमेशा की ज़िंदगी की उस खोज में लगे रहें, उसकी ख्वाहिश रखें और उसके लिए हमारे भाई बहनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करें। आइए आज के दिन रोज़री को पढ़ते हुए हमारे सारे खास मतलबों को, मन्नतों को भी हम माँ मरियम के हवाले करें, प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। सब मिलकर रसूलों का अक़ीदा पढ़ें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल्लिम बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़त में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतअल्लिम बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे दिल में ईमान के वरदान के लिए सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू और तो मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हमारे दिलों में उम्मीद के वरदान के लिए सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू और तो मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हमारे दिलों में प्यार के वरदान के लिए सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक जल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मुहताज। जलाल का 5 भेद। पहला भेद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। यीशु मसीह ऐतिहासिक रूप में हम सबों के लिए मुर्दों में से जिंदा हुए। इस दुनिया में एक ही ऐसे व्यक्ति है जिसने मौत पर जीत हासिल की, और हम सबों को भी मौत पर जीत हासिल करने के लिए बुला रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए इस दुनिया में रहना है और स्वर्ग में रहना है, हम ज़रूर कहेंगे हमें और भी जीना है। पर फातिमा में उन दोनों बच्चों को जब माँ मरियम ने नरक का दृश्य दिखाया, नरक की हालत दिखाई, तो वो बच्चे उस दिन से हमेशा माँ मरियम के साथ रहने के लिए तरसते थे और जल्दी ही मर भी गए। और माँ मरियम ने अपने वायदे के मुताबिक उन्हें स्वर्ग अपने पास बुला लिया। हमारे इस दुनिया में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी मुसीबतें हैं। हर रोज़ हम अपने अपने मर्ज़ी के लिए, अपने अपने मर्ज़ी पूरी करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। अगर खुदा हमसे पूछे आज स्वर्ग में हमेशा जियोगे, स्वर्ग में हमेशा खुशी है, स्वर्ग में हमेशा मेरे प्यार को महसूस करोगे, तो हमें भी पूरे दिल से कहना है प्रभु मैं स्वर्ग के लिए तरसता हूँ, तरसती हूँ। आइए इस बेद के दौरान हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, हमारे परिवारों के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवारों के दुख दर्दों को प्रभु के हवाले करें। और हमारे परिवारों में हमें हर एक पाप से दूर रहकर खुदा में जिंदा रहने के लिए हम दुआ करें।
हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यीशु मसीह का आसमान पर चढ़ जाना। अगर हमारी मंजिल प्यारे भाई और बहनों स्वर्ग है और हमें स्वर्ग ही जाना है, तो हम इस दुनिया में कैसे जिए, इस दुनिया में क्यों जिए? इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों हमारे लिए तैयारी है। हम 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 या उससे भी ज़्यादा भी हम जिए, फिर भी ये बहुत कम है, क्योंकि हमेशा के लिए हमें जीना है खुदा के साथ। इसलिए हमारी ज़िंदगी जितनी भी छोटी हो, जितनी भी लंबी हो, जितनी भी गरीब हो, जितना भी धन दौलत से भरपूर हो, उस आसमान की ज़िंदगी के लिए तैयारी होनी चाहिए। अगर मैंने आज के लिए जीना है, आज मैं अपनी मर्ज़ी जी लूँ, बाद में देखा जाएगा कि तौर तरीका हमें आसमान के लिए तैयार नहीं करता। हम माँ मरियम की सिफारिश से इस बेट के दौरान खुदा से ही दुआ मांगे, है प्रभु मेरे सोच विचार, मेरे काम, मेरी बातें और मेरी सारी ज़िंदगी इस दुनिया में आसमान की तैयारी में हो। आसमान की तैयारी में मुझे जीने के लिए ताकत दो, आसमान की तैयारी में जीने के लिए मुझे बरकत दो। आइए इस बेट के दौरान सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे कि नौकरी, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत, उनकी शादी, उनके भविष्य, हर एक बात पर उस स्वर्गीय, उस आसमानी बादशाह को, उस खुदा के रूहानी वरदानों को याद रखकर वो जिए। हर बुराई, हर परेशानी से खुदा उन्हें बचाए, खासकर पापों से बचाएं, बुरे आदतों से बचाएं। इस वेद के दौरान हमारे सारे नौजवान भाई बहनों को याद कर हम सब दुआ करें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
रसूलों पर उतरना। इस वेद पर गौर करते हुए मेरे भाइयों और बहनों, हमें बार बार याद रहना चाहिए, मेरे बपतिस्मा के वक्त खुदा ने मुझ पर अपनी ताकत भेज कर कहा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझसे मैं बहुत खुश हूँ, तुझसे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और खुदा आज भी हमसे यही कहना चाहता है, पर हमें अपने पापों से, खासकर इस दुनिया के लालच और चाल से हमें दूर रहना है। संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, अगर हम खुदा के पवित्र आत्मा से भरपूर जिएंगे, हमारे अंदर प्यार, हमारे अंदर माफ़ी, हमारे अंदर फूट की कमी, हमारे अंदर एकता, हमारे अंदर एक दूसरे को सब्र करना, हमारे अंदर एक दूसरे को मदद करना और हमारे अंदर खुदा के प्यार को फैलाना, ये सारी बातें, ये सारे फल हमारे अंदर पैदा होंगे पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। तो अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होंगे, हमारे बीच में फूट होगी, हम नफरत से भरपूर होंगे, घमंड से भरपूर होंगे, हमारे अंदर हर किस्म की बुराई होगी। चाहे जितना भी हो, हमें पवित्र आत्मा के उस पुकार को सुनना है। पवित्र आत्मा हमारे दिल में पुकारता है और हमारे दिल पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसलिए हमारी जो भी हालत हो, पवित्र आत्मा को पुकारें। ये पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, अपनी परेशानी में पवित्र आत्मा की मदद मांगे, अपने दुख दर्द में पवित्र आत्मा की मदद मांगे, खासकर हर एक फैसले में पवित्र आत्मा की मदद मांगे, ताकि हम पापों से और बीमारियों से, परेशानियों से हमेशा दूर रहें। इस वेद के दौरान सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, पवित्र आत्मा से कहें, सारे बीमारों पर, गरीबों पर, लाचार भाई बहनों पर उतरकर उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उन्हें हर डर से आज़ादी दिलाने के लिए, और खासकर कोरोना वायरस से हम सबों को, पूरे दुनिया को आज़ादी दिलाने के लिए दुआ करें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जलाल का चौथा भेद, मुबारक मरियम का आसमान पर उठाया जाना। अक्सर जब दूसरे मिशन के भाई बहन कहते हैं, माँ मरियम को इतनी आत्म इज्जत देते हो,
और जो बाइबल में नहीं लिखा है वो भी आप लोग कहते हो कि माँ मरियम आसमान पर उठा ली गई, तो हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं एक बार डुबकी का बपतिस्मा ले लिया, हम कहते हैं हम आसमान के वारिस हैं, हम स्वर्ग के वारिस हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। अगर हम पापी गुनाहगार इतनी उम्मीद के साथ कह सकते हैं सिर्फ बपतिस्मा लेने से कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो माँ मरियम जिसने सबसे पहले पवित्र आत्मा को हासिल किया, प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, प्रभु यीशु मसीह को बोलना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह को चलना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ सिखाया, प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, सलीब के नीचे प्रभु यीशु मसीह के मरते दम तक हमेशा उसके साथ वफादार रही, उसके लिए दुआ करती रही। क्या वो आसमान के वारिस नहीं है? क्या उसको उसका बेटा आसमान पर नहीं उठाएगा? इन बातों पर गौर करके हमें भी अपनी इज्जत को बढ़ाना है, अपने उम्मीद को बढ़ाना है, ईमान को बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ भी माँ मरियम है, माँ मरियम हमारे लिए सब कुछ कर रही है। माँ मरियम हमें, हम पापियों को, गुनाहगारों को ज़रूर उस आसमानी ज़िंदगी के लिए लायक बनाएगी। इसलिए माँ मरियम से दुआ मांगे अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और सारे ज़रूरतों के लिए। उस आसमानी ज़िंदगी कभी ना भूलें, मैं आसमानी ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में पहुंचना चाहती हूँ और मैंने हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है और मैंने हमेशा खुश रहना है, खुदा के प्यार के साथ जुड़े रहना है। आइए इस भेंट के दौरान हम अपने डायसिस के लिए दुआ मांगे, अपने कलीसिया के लिए दुआ मांगे, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टर्स के लिए दुआ मांगे, बाबूजी लोगों के लिए दुआ मांगे, सेवा करने वाले सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, ताकि हमारी कलीसिया में ईमान की मजबूती हो। ईमान में बढ़ने के लिए माँ मरियम हम सबों को मदद करे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जलाल का पांचवा वेद आसमान में मुबारक मरियम की ताजपोशी। इस वेद को हम पूरे इज्जत के साथ पढ़ते हैं क्योंकि माँ मरियम एक रानी बनकर, एक मलका बनकर हम सबों के लिए सिफारिश करती है।
पूरे इतिहास में, इज़राइल के इतिहास में सुलेमान बादशाह से लेकर राजा की माँ रानी थी और रानी का पूरा हक था लोगों के लिए सिफारिश करना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, लोगों के लिए हमेशा राजा के सामने दम के साथ, ताकत के साथ बातें करना और उनके लिए सारी चीज़ें हासिल करना। और माँ मरियम आसमान की मलका बनकर हम सबों के लिए सिफारिश करती हैं और हम सबों को शैतान से बचाती हैं, शैतान के साथ हमारी लड़ती हैं। और आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं जो शैतान के बराबर हैं, जो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं। बुरी आदतें, शराब, नशे, वफादारी की कमी, ईमानदारी की कमी और दुनिया के चाल में फंस कर अपने आप को सही समझना, अपने आप को ठीक समझना, अपनी मर्ज़ी को पूरी करके दुनिया के उस गड्ढे में गिरकर खुश रहना। माँ मरियम हम सबों को आसमान के उस मलका के रूप में आसमानी ज़िंदगी के लिए बुला रही है, हमारे लिए सिफारिश करती है। माँ मरियम से कहना, ऐ माँ, तू जो उस शैतान के सर को कुचलने वाली है, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे जिस्मों में जो भी शैतान की चाल है, निशान है, आदतें हैं, उन सब को कुचल कर हम सबों को आज़ादी दिला। शैतान से लड़कर हम सबों को आज़ादी दे और हम सबों को प्यार से भर दे। तेरे प्यार के खातिर हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, तेरे प्यार से भरपूर होकर हम यीशु मसीह के रास्ते पर चलें, तेरे प्यार से भरपूर होकर यीशु मसीह के हुक्मों को कभी भी ना ठुकराएं। आइए इस बेद के दौरान शराब और नशे और सारे बुरे आदतों में फंसे हुए हमारे सारे भाई बहनों के लिए, बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ मांगे, ताकि माँ मरियम की सिफारिश से, माँ मरियम की दुआओं से उन सबों को आज़ादी मिले, नई ज़िंदगी मिले, उम्मीद मिले और प्यार मिले। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे, मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ मांगे और हमारे खास ज़रूरतों को प्रभु के हवाले करते हुए दुआ करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मरियम कुर्बज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। फिलहाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो। मरहूम ईमानदारों के रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया, सहायता को उसने तेरे पास आया और तुझसे अस्ताना छोड़ा गया। कुंवारी मेरी माँ, इसके आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ा था, पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा। परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी,